बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्त हमारे पास तशरीफ़ लेके आए हमारी दावत पे, क्योंकि मैं, हमारी सिस्टर मैडम गुजारी और भाई अदीन चट्ठा साहब के जो केसेस थे, जो ट्रायल थे, आप सब उन चीज़ों को कवर करते आ रहे थे। और ख़ास तौर पे हाई कोर्ट में, तो चूँकि पिछले 3-4 दिनों से चीज़ें पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें जोका साहब के ट्रायल के मामला थे, प्रोटेक्टिव बेल का हवाला था, उसमें हमें रिलीफ भी मिला। और 1-2 रेट हमने फर्दर भी आज फाइल की, क्योंकि फिक्स नहीं हो सकी, शायद आने वाले कल में हो जाए। तो मैं मिजारी को बतौर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और चट्ठा साहब को जितना जानते हैं, ये बड़े दिलेर लोग हैं, इनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होता है और रूल ऑफ लॉ के लिए इनकी हमेशा जंग रही और हम इनके संग रहे। तो इन्होंने हमेशा ट्रायल फेस किए और ये इस चीज़ पे भी यकीन रखते हैं कि फेयर ट्रायल हर शहरी का हक है। ये हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हमें प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए और हमें फेयर ट्रायल का मौका भी मिलना चाहिए। और ये एक आम शहरी का अगर हक है, तो चूँकि मैं मजारी और चट्ठा साहब चूँकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और वकील भी हैं, और हमेशा इन्होंने गरीब लोगों के लिए आवाज़ भी उठाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें अपनी अदलिया पे भी यकीन है कि अपने बहन और भाई के लिए फेयर ट्रायल का मौका देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार अपने बहन और भाई के साथ खड़े भी हैं। और कल मैडम मजारी और चट्ठा साहब ने ये फैसला किया है कि हम फेयर ट्रायल पे यकीन रखते हुए मजोका साहब की अदालत में ट्रायल फेस करेंगे और दिलेरी से ट्रायल फेस करेंगे। जितने भी आज तक ट्रायल हुए, हम चूँकि अब लोगों की आवाज़ भी बनते रहे हैं, तो हम अपना ट्रायल किस तरह फेस नहीं करेंगे। हम कमज़ोर लोग नहीं हैं। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इंसाफ की वजह से आए थे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और हमें अदालतों पे यकीन भी है और हमें इंसाफ मिला भी। और किसी जगह नहीं मिला तो हम फर्दर बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये यकीन रखते हैं कि हमारे बहन और भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हम इनके पीछे खड़े हैं। और कल इंशाअल्लाह ताला सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, G11 मजोका साहब की अदालत में पेश होंगे। और ये मजोका साहब से हमारी रिक्वेस्ट भी है बतौर एसोसिएशन कि फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। जो 3-4-5 दिनों में इनकी शहादतें होनी है, जिरा होनी है, 342 की स्टेटमेंट है, उनको कंप्लीट किया जाए। पता लगना चाहिए कि इंसाफ हुआ है और किसी जगह ये शाबा नहीं है जाना चाहिए कि किसी जगह पे हमारे बहन और भाई के साथ ज्यादती हुई है। और हम बिल्कुल आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। किसी भी ऐसी जगह पे हम समझते हैं कि इन्होंने ना तो कोई ज्यादती की, ना ही किसी चीज़ पे इन्होंने अपनी चादर से बढ़ के को काम किया। हाँ, लोगों के लिए बोलते हैं, गरीब लोगों के लिए बोलते हैं, तो ये बोलना चाहिए। ये आवाज़ें अगर दब जाएंगी तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला अदालतों पे यकीन रखते हुए, फिर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मिलते हुए, दिलेराना तरीके से जो मैडम मजारी का और भाई चट्ठा साहब का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है, अदालतों में पेश होंगे। हम किसी चीज़ से खौफज़दा नहीं है और किसी जगह पे ये तासर अगर जा रहा है कि किसी को चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रही हैं, तो हम इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। मुकला और हम सब इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और हम अपने बहन भाइयों के साथ होंगे। बार एसोसिएशन अपने भाइयों के साथ, और जो कोई भी गरीब जो उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा खड़ी होती हैं, तो अपने बहन और भाई के लिए क्यों नहीं खड़ी होंगी। और
یہ میں آپ سب دوستوں کو بتاتا چلوں. گیلانی صاحب، میں ڈسٹرکٹ بار کے سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اکٹھے ہو کے انشاءاللہ 8:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ سے G11 جائیں گے. اور میں کچھ لا انفورسمنٹ ان کے دوستوں کو یہ ایڈوائس بھی کروں گا، مشورہ بھی دوں گا کہ کسی جگہ رکاوٹ نہ ڈالیں. ہم پرامن لوگ ہیں، ہمیں پرامن رہنے دیا جائے. ہم انشاءاللہ تعالی قانون کی بالادستی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی چاہتے ہیں اور فیس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. گیلانی صاحب 1 منٹ کے لیے صرف بات کریں گے، اس کے بعد ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے سیکرٹری صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ نے ساری باتیں کرنی ہیں. بیسیکلی جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کے یہ دونوں مظاہری صاحبہ اور عادل کٹا صاحب ہمارے ممبرز ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں. ڈے فرسٹ سے آخری دم تک ہم ان کے ساتھ ان کو انصاف دلانے کے لیے ان کے ساتھ کوشاں رہیں گے. جہاں تک تعلق رہا ان کے مقدمات کا، وہ سیکرٹری صاحب نے بتا دیا ہے. صبح انشاءاللہ تعالیٰ 8:30 بجے ہم یہاں ان کو لے کے جائیں گے، اور اگر وہاں سے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جوکا صاحب کی کورٹ کے بعد اگر اسپیشل کورٹ میں جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کے کیسز ہیں، تو وہاں پہ بھی اس کو جو ہے وہ ان کا موقع ملنا چاہیے کہ وہاں پہ جا کے ایپلیکیشن جو ہے تو بیل بھی وہاں پہ کر سکیں. تو ان شاء اللہ ہم پہلے بھی ان کے ساتھ ہیں اور ابھی بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. جہاں جہاں ان کو مشکلات ہوں گی ہم کوشش کریں گے ان کی مشکلات کو کم کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے مشکلات کم کرنی ہے، لیکن ہم انسان ہیں، جو ہم سے ہو سکا ان شاء اللہ ہر لحاظ سے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم کریں. تھینک یو. ہائی کورٹ میں جو درخواست آئی ہے کہ کتنی FIR ہیں، کتنے پرچے ہیں، اس کی معلومات کوئی سامنے لائی گئی ہے، اور کیا ہائی کورٹ میں کل اس درخواست کے اوپر کوئی کارروائی ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے وکیل کا کام ہوتا ہے کہ اس نے اپنا موقف دینے کے لیے، اپنے مقدمہ دائر کرنے کے لیے وہ ریٹ پٹیشن فائل کرے یا کوئی پٹیشن فائل کرے. وہ ہم نے فائل کر دی. اب یہ ہے کہ ہم نے اپنے موقف کو کورٹ کے اندر بتانا ہے کہ یہ ریٹ ہے ہماری کہ اس میں ہمیں بتایا جائے، پولیس کو بلایا جائے اور ہمیں بتائیں کہ کتنے مقدمات ہیں. تو یہ پھر جج صاحب جو ہے وہ ان سے پوچھیں گے، ان کو بلا کر کہ آگے ہمیں بتائیں کہ کتنے مقدمات ہیں. اس سے پہلے جو ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ جج صاحب کا اپنا ویو کیسا ہے. جیسے ابھی آپ جو چیز سوچ رہے ہیں وہ مجھے تو نہیں علم کہ آپ کیا اگلا سوال مجھ سے کریں گے. تھینک یو.